बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा बदल चुका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद दुबई से कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं, बल्कि अगर यह कहा जाए कि अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दुबई से आ चुकी है और इस वक्त सब के सब वहां पे पहुंच रहे हैं। इसकी कोई वजह है और वहां पर कुछ फैसले हुए हैं। उन फैसलों के हवाले से मंसूबा क्या है, इस वक्त क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन मजीद पहुंच रहा है। मरियम नवाज भी आम तरीन पैगाम लेकर गई। उससे पहले अहम तरीन ताकतवर हलकों के लोगों से मरी और इस्लामाबाद में मुलाकात करके मरियम नवाज दुबई गई। अब मामला जो है वो इतना सादा नहीं रहा और इमरान खान साहब जो है उनके लिए एक नया झटका सामने आया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और इस झटके के बाद आप ये बात कर सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि चीजें जो हैं वो ड्रामाई अंदाज में जो उम्मीद थी या उम्मीद की जो किरण थी वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जाहिर बात है दो साइड्स हैं, एक साइड के लिए तो बड़ी ये मौजूद चीज है, लेकिन वो मध्यम होती जा रही हैं। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनके ओहदे से फारिग होने के हवाले से और अब तो उनकी रिटायरमेंट तक का भी इंतजार नहीं हो सकता, उस हवाले से भी नया कदम उठ चुका है और उस जानिब जो एक सबसे बड़ी रुकावट थी वो दूर हो चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं कि दुबई से बड़ी खबर, सेकेंडली इमरान खान साहब के लिए झटका और चीफ जस्टिस साहब के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपके सामने एक एक करके रख देते हैं। समाज जो है, आपको पता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल की है वो मुलतवी है, कल होपफुली कल फैसला आ जाएगा। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 घंटे पहले अदालत के अंदर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी सिर्फ हमने हवाले किए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के लोग जो हैं, लेकिन उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। DGISPR साहब ने ये वाजे कर दिया कि इन लोगों का ट्रायल शुरू हो चुका है और अब ये ट्रायल मुकम्मल भी होगा। और बहुत सी चीज़ें हैं, जारी बात है हर चीज़ बड़े वाजे अंदाज में उन्होंने बता दी है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि फौजी अदालतों में जो आपको पता है कि सिविलियंस का ट्रायल के हवाले से बेंच एक मरतबा फिर टूटा, 6 रुकनी बेंच हो चुका है। और ये टूटने के बाद सीनियर वकील एतजाज़ एहसन जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मशवरा भी दिया है और इन्होंने मशवरा दिया है कि अदालत इलेक्शन का फैसला मानने के बजाय अदालत पर बहतानबाजी करने वालों को नाअहल करे। 5-5 करोड़ रुपए उन सारे लोगों को जुर्माना आयद किया जाए। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले हर शख्स को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। इस सब के अंदर वैसे अहम चीज़ यह है कि लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा है कि हुकूमत आइन और अदलिया के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। आज 9 मई से ज्यादा स्याह दिन है, वकला बिरादरी किसी को मुल्क का नुकसान नहीं करने देंगे। 2 दिन की समाअत के बाद हुकूमत अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं कर सकती। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि एतजाज़ एहसन साहब ने और जो आम तरीन वकला हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को ये मशवरा दिया है कि अब आपको आनी हाथों से निमटना होगा। इन सब को लाइन हाजिर करें, इन सब को सीधा करें और जो आपका पहले ही फैसला नहीं माना गया, जजेस के ऊपर बहतान बांधे गए, जजेस को टाइटल्स दिए गए, जजेस के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, फैसले नहीं माने गए, फैसलों का मजाक उड़ाया गया और इवन ये तक कह दिया गया कि अगले भी फैसले जो हैं उनका इसी तरह तमस्खर उड़ाया जाएगा। तो जाहिर बात है कि एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि सबको पकड़ें, 5-5 करोड़ जुर्माना करें, सबको नाअहल करें और जो अदालत के ऊपर और जजेस के ऊपर कीचड़ उछालता है, हल ये है अगर जुडिशरी की आपने इज्जत बचानी है, वकार बचाना है तो उन सब के ऊपर तौहीन अदालत लगाएं। लेकिन जाहिर बात है ये चीज़ें इतनी भी सादा नहीं है, इतने भी मामलात आसान नहीं है। अच्छा, अब आपको पता है नाज़रीन इकराम के सारी की सारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त दुबई में इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज गए, उसके बाद जरदारी साहब स्पेशल तैयारा करा के कराची से गए, अगले दिन बिलावल साहब स्पेशल जहाज करा के सेपरेट अपना इस्लामाबाद से गए। और अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके रहनुमा ओन चौधरी भी दुबई रवाना हो गए हैं। ओन चौधरी दुबई में अपनी जमात के सरबराह जहांगीर तरीन का अहम तरीन पैगाम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को पहुंचाएंगे। और दुबई रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि PTI चेयरमैन इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जहांगीर तरीन के खिलाफ घिनौनी साजिश के मरकजी किरदार थे और एक अहम शख्सियत ने इनके मुलव्वस होने की तस्दीक भी की। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने इक़्तिदार की राह हमवार की। जहांगीर तरीन की रिव्यू पटिशन सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद कराने में भी इमरान खान का ही हाथ था। और इस तरह के अपने इन्होंने दुखड़े फोले हैं। लेकिन चूंकि एक कानून साजी आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब के हवाले से हो चुकी हुई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट भी मैं आपके सामने रख दूं और ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से। दुबई में पीपल्स पार्टी
पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के दरमियान होने वाली जो मुलाकात है उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली हैं। गिलानी खानदान, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद समेत कुछ दीगर हलकों में नून लीग उम्मीदवार खड़े ना करे, ये मुतालबा है। ज़राए का बताना है कि शहबाज शरीफ भी लंदन से दुबई पहुंचेंगे और आइंदा होने वाली मुलाकातों में मौजूद होंगे। और ये भी मैं आपको एक और खबर दे दूं, कंफर्म कर दूं चीज़ के दुबई में होने वाली मुलाकातों के अंदर निगरान वजीर आजम जो है उसका नाम भी फाइनल हो जा रहा है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन की तारीख भी इसी मुलाकात के दौरान दोनों जमातें फाइनल कर लेंगी और जबकि असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली तोड़ने के मामले पर भी गौर किया जाएगा। और अगर असम्बली वक्त से पहले तोड़ने से होगा ये कि इन सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम के लिए एक एम्पल टाइम मिल जाएगा, वक्त मिल जाएगा। अब होता यह है, जो कानून है मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर असम्बली अपनी मुद्दत उस दिन पूरी करती है जिस दिन ऑटोमेटिकली असम्बली जो है वो ख़त्म होती है, तो फिर 60 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं। लेकिन अगर असम्बली डिसॉल्व होती है तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कराने होते हैं। अब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये 4-5 दिन पहले जो असम्बली की मुद्दत है उससे ये क्या कर देंगे कि ये अगस्त के अंदर 10-12 अगस्त को, क्योंकि असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है, अगर ऑटोमेटिकली हुई तो अक्टूबर में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, लेकिन ये उससे पहले असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। उस तरह इन्हें 90 दिन मिल जाएंगे और नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग के कुछ मरकजी रहनुमा जो हैं उन्हें भी तलब कर लिया गया है, वो मुलाकातों के लिए दुबई जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग को कितनी सीटें देनी है उस हवाले से इस एडजस्टमेंट जो है उस पर भी बात होगी। और ये लोग इलेक्शन में जाने से पहले सारी बंदर बांट जो है, पहले ही इलेक्शन के नताइज एक तरह से जो फाइनल हो रहे हैं वो इस वक्त ये चल रहा है। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि जो नवाज शरीफ हैं उनकी कुछ तवील बैठकें जारी हैं और नवाज शरीफ की जो साहबजादी मरीम नवाज, उनसे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी तवील मुलाकात की। और गुज़श्ता रोज़ जो खुसूसी मीटिंग्स हैं, अब ये इस लाइन के ऊपर आप गौर कीजिएगा कि मरीम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ होने वाली खुसूसी मीटिंग्स पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और लीगी क़यादत के दरमियान मज़ीद मुलाकातों का भी इम्कान है, यानी ये बैक टू बैक इनकी मुलाकातें जो हैं ये चलती रहनी है। और इस सब के अंदर जो डिनर है वो भी इकट्ठे ही इन्होंने करना है, 4 लोगों का डिनर है। और ये ऑब्वियसली इम्प्रेशन देने की कोशिश की जाएगी कि इंटरिम सेटअप के लिए नाम ये केयरफुल डेलिब्रेशंस के साथ और बड़ा सोच विचार करके फ़ाइनल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि नाम पहले से फ़ाइनल कर दिया गया हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका ऐलान ही कर सकें, शायद इनके हाथ इतना कुछ ही आए। और इस सब के अंदर जो एक और बहुत बड़ी वारदात है, आपको पता है कि इमरान खान साहब के लिए जो झटका है वो नाज़रीन कराम ये है कि जैसे ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी गए और कायम मकाम सदर जो हैं वो सादिक संजरानी साहब बने, उन्होंने कागज़ों को वो टायर लगाए फाइलों को। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कायम मकाम सदर ने वजीर आजम की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके साथ ही ये बिल अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। इलेक्शन एक्ट के तरमीम के तहत नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है, यानी सदर का अब इस सब के अंदर कोई किरदार नहीं है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि अब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन उनकी नाअहली जो है ताहयात नाअहली वो ख़त्म होने की राह में जो वाहिद रुकावट है वो दूर हो चुकी है। इमरान खान साहब के लिए ये एक क्लियर कट मैसेज है। ऑल्दो इसमें कल को फ़ायदा, वैसे मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपना फ़ायदा करते करते इमरान खान का फ़ायदा तो हर दफ़ा करना ही होता है। जो इमरान खान को ताहयात नाअहल करना चाहते हैं, क्या इसका फिर इमरान खान पे तलाक नहीं होगा? नाअहली तो अब ताहयात हो नहीं सकती, 5 साल की होगी, तो ताहयात इमरान खान को नाअहल करने के ख्वाब, वैसे ये कुर्बानी है छोटी सी ने देनी पड़ी है, क्योंकि अकेले ये प्लस हो नहीं पा रहे थे। कंप्लीटली खान को माइनस करके प्लस होना इनके लिए वैसे मुश्किल है। अभी भी नाज़रीन कराम आप देख लें कि जो कुछ भी होना है वो पीटीआई को अगर बाहर रखा जाता है, ये सब आपस में खेलेंगे, लेकिन वही बात है कि असल जो खिलाड़ी है उसे बाहर रखा जाए और कोई तगड़ा आके उसे बाहर रखे। ये खुद उसे बाहर भी नहीं रख सकते खेल से। ये के अंदर आज भी जारी बात है लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम, वो इंपॉर्टेंट सबसे जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि चीफ जस्टिस को एक क्लियर कट मैसेज भी दे दिया गया है। और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस इससे पहले कि कोई ऐसा फैसला दें, जो कि फैसला इन्होंने वैसे ही नहीं मानना, पहले ही इन्होंने फौजी अदालतों के हवाले से कह दिया और मिलिट्री का एक बड़ा सख्त स्टांस जो है उसके ऊपर सामने आया और इमोशन से भरपूर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखें तो मेजर जनरल अहमद साहब की DGI-SPR जो हैं, तो आपको वाज़ेह हो जाएगा चीज़ें कि फ़ौज के अंदर क्या राय पाई जा रही है। अब कायम मकाम सदर बनते ही सादिक संजरानी साहब जो हैं, इन्होंने भी कलम का पहिया जो है वो घुमा दिया और ऐसी फिरकियाँ घूम रही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत बड़ी खबर कि इस वक्त, क्योंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब तो नहीं है अब सदर, वो मुल्क से बाहर हैं, हज का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं और वो अपना आराम से उधर बैठे हैं। अब हुकूमत एक बहुत बड़ा काम कर सकती है।
अब हुकूमत क्या कर सकती है कि वफाकी हुकूमत को ये मौका मिल चुका है अब कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस जो है, किसी जज के खिलाफ अगर रेफरेंस दायर करना है, क्योंकि वो सदर के थ्रू जाता है, तो जिस तरह से ये वाली फाइल फौरी फौरी सदर साहब ने कर दी है, एक रेफरेंस जो है उस हवाले से भी खबर आ सकती है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मक्कू ठपने के लिए एक तरह से जो और आपने नामजद तो कर दिया, अगले चीफ जस्टिस का नाम तो वाजे हो गया इतने 3 महीने पहले ही, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उनका एक तरह से मक्कू ठपने के लिए उनके खिलाफ और दीगर जो जज साहिबान हैं उनके भी खिलाफ रेफरेंस जो है वो भी आ सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। और रेफरेंस दायर करवाना है तो इस वक्त फौरी जारी बात है कि वो बिल्कुल इस वक्त हो सकता है, और ये इस वक्त डिस्कशंस जो हैं अंदर खाते चल रही हैं, और हो सकता है कि दुबई के अंदर होने वाली मीटिंग्स के अंदर इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो फाइनल हो जाएं कि वहाँ पर किस तरह के मामलात बनेंगे, किस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जानिब सारी पॉलिटिक्स माइनस इमरान खान साहब सबसे अहम तरीन स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के पोलिटिकल स्फेयर में, बट ऑल द डिसीजंस आर बीइंग मेड इन दुबई माइनस इमरान खान के बगैर। इमरान खान ऑल्दो अफवाज पाकिस्तान ने ये बात कही कि हम इससे पहले भी एलामी में कह चुके हैं कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को आपस में बैठ के मसाइल हल करने चाहिए, और हम ऐसे एफर्ट्स जो हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। तो ये किस तरह से हो सकता है कि एक सियासी जमात जिसके पास वोट बैंक हो, जो भी है, चले इख्तलाफात हैं, जब तक इनोसेंट एंटिल प्रूवन गिल्टी, इमरान खान साहब के ऊपर अगर कोई FIR भी है या कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है साजिश का, तो वो जब तक प्रूव नहीं होता वो उस वक्त तक इनोसेंट है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इस तरह की चीज़ें हो रही है, यानी कम्प्लीटली ये परसेप्शन क्लियरली दे दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत का स्टेक होल्डर अब नहीं रहे। अब है या नहीं, ये फैसला अवाम ने करना होता है और अवाम ही हतमी फैसला करेगी, लेकिन ऊपर लेवल से ये बड़ा वाज़े तौर पर पैगाम चला गया है, ये जो दुबई वाली हैपनिंग्स हैं। और इसके साथ ही साथ ऑब्वियसली सदर मुमलिकत के जाते ही सादिक सजरानी साहब ने भी दिखा दिया कि ही इज़ रेडी कि वो कलम बिल्कुल घुमाते जाए, सारी फंसी हुई फाइलें जो हैं वो ऐवान सदर से क्लियर हो जाएंगी। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि आपने अब देखना है कि ये मामला किधर को जाके रुकता है और ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठता है, क्योंकि चीफ जस्टिस के सर पे भी रेफरेंस की तलवार जो है वो अब लटकती रहेगी जब तक सादिक सजरानी साहब ऐवान सदर में बैठे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।